Hello and welcome to my channel friends. This is Priya Tutorial and I am Priya. आज हम हनीसकल बुक से क्लास 6th के चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे. Who did Patrick's homework? So let's begin with the chapter friends. ये चैप्टर एक बॉय के बारे में है जिसका नाम है पैट्रिक, जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. So let's begin. Patrick never did homework. Patrick कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था. Too boring, he said. उसके लिए होमवर्क करना बहुत ही एक बोरिंग काम था. He played hockey and basketball and Nintendo instead. अब वो सिर्फ हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है, वही सब खेलना वो पसंद करता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर हमेशा उसे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, अदरवाइज तुम कुछ नहीं सीखोगे कभी. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब उसे हर ये बातें, हर ये चीज़, होमवर्क करना सब कुछ बहुत परेशान करती थी. हमेशा वो अपने काम को इग्नोर करता था. तो क्यों ना करे, क्योंकि उसे होमवर्क पसंद ही नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब एक दिन पैट्रिक ने देखा कि उसका जो कैट है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रहा है और उसे अपने मुंह से पकड़ा हुआ है. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. एक्चुअल में सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो कोई डॉल नहीं, वो एक बहुत ही टाइनी सा एक मैन था, एक आदमी था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. अब उस टाइनी से मैन ने बहुत ही अजीब तरीके से ड्रेसअप किया हुआ था. एक वुलन शर्ट, एक ओल्ड फैशन की ड्रेस, एक लंबी सी हैट, तो ये सब कुछ ही बहुत ही अजीब लग रहा था. He yelled, "Save me!" वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ. Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. वो लिटिल मैन कहता है चिल्लाते हुए कि मुझे बचा लो इस कैट से, मैं तुम्हारी एक विश ज़रूर पूरी करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है. Patrick couldn't believe how lucky he was. अब पैट्रिक के लिए तो जैसे ये बहुत ही लकी साबित हुआ. Here was the answer to all of his problems. अब ये जो उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी पैट्रिक को कि होमवर्क करना था, अब उसे लगा कि इन सब का एक सुराहा निकल गया, एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल गया. So he said, only if you do all my homework to the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. अब पैट्रिक कहता है उस स्मॉल से मैन से कि अगर तुम मेरी मदद करोगे होमवर्क करने में पूरे सेमेस्टर तक, जब तक कि मेरा ये पूरा होमवर्क ख़त्म ना हो जाए और जिससे कि मैं ए ना लेके आऊँ, तब तक तुम्हें मदद करना पड़ेगा और फिर तभी मैं तुम्हें बचाऊँगा. The little man's face wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist. And he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. अब लिटिल मैन जो था वो बहुत ही परेशान हो गया कि मैं कहाँ फंस गया. अब मुझे तो ये सब करना ही है, मुझे किसी भी तरह से अपने आप को बचाना है. तो वो बहुत ही अजीब से फेसेस बनाने लगा, कभी अपने लिप्स को बनाता, कभी आईज़ को बनाता, कभी लेग को किक करता. तो हर तरीके से वो एक एक्सप्रेशन शो कर रहा था कि उसको सारी बातें जो है बहुत ही परेशान कर रही थी. बट लिटिल मैन को अपने बचाव के लिए ऐसा करना ही था. द ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. अब जो भी उसने कहा था, जो भी उसने वर्ड्स पैट्रिक को दिए थे, प्रॉमिस किया था, तो उसी तरीके से वो पैट्रिक के होमवर्क भी करने लगा. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. अब हर चीज़ तो उस लिटिल मैन को नहीं पता था ना,
तो फिर वो हर चीज़ में ही, हर काम में, हर सब्जेक्ट में वो पैट्रिक की ही मदद लेता था. हेल्प मी, he'd say, and Patrick would have to help in whatever way. अब हर काम में ही वो पैट्रिक से कहता था हेल्प मी, मेरी मदद करो. अब पैट्रिक को तो उसकी हेल्प करनी ही थी किसी भी तरीके से. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. अब पैट्रिक का जब होमवर्क करवाने गया वो लिटिल मैन, तो वो बहुत ही घबरा गया और उसको कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता था. गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. अब उसने कहा पैट्रिक से कि जाओ डिक्शनरी लेके आओ और इन वर्ड्स को मेरे सामने रीड करो, जिससे कि मैं इनके मीनिंग्स को समझ सकूं और तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर सकूं. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that, and addition and subtraction, division and fractions. अब elf जो था वो मैथ्स कराने की जब बारी आई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. पैट्रिक के लिए भी बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ लक यानी कि बहुत ही बदकिस्मती की बात हो गई, क्योंकि जो लिटिल मैन था उसको मैथ्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी. अब जो लिटिल मैन था वो कहता है कि ना ही मुझे एडिशन पता है, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिवीजन, ना फ्रैक्शन, कुछ भी नहीं मालूम. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. अब क्या है, जब मैथ्स की बारी आई तो भी उसे कुछ नहीं पता. वो पैट्रिक से कहता है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ. अब ह्यूमन हिस्ट्री की बारी आई तो उसके लिए भी वो मिस्ट्री थी, क्योंकि लिटिल मैन को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नॉलेज नहीं है. So the little elf, already a shouter, just got louder. वो तेज से चिल्लाता है लिटिल मैन और कहता है Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. जाओ, पैट्रिक से लिटिल मैन कहता है कि जाओ फटाफट और लाइब्रेरी से जाके ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेके आओ, जिसको मेरे सामने पढ़ो और मेरे सामने पढ़कर सुनाओ, जिससे कि मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद कर सकूं. As a matter of fact, every day in every way that little elf was a gnat. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and had never left so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब क्या है, पूरे दिन पैट्रिक को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जैसा मेहनत वो पहले कभी नहीं करता था. अब उसे लाइब्रेरी भी जाना था बुक्स कलेक्ट करने के लिए, उसको डिक्शनरी से वर्ड्स फाइंड आउट करना था, उसको हर चीज़ में लिटिल मैन की मदद करनी थी. तो उसका जो वर्कलोड था वो बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ गया था. वो रात को ढंग से सो भी नहीं पाता था. नेक्स्ट डे जब पैट्रिक स्कूल जाता था तो उसकी आंखें काफ़ी सूजी हुई सी रहती थी, बहुत ही थकी हुई सी रहती थी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. अब जब आखिरी दिन आया तब जो एल्फ लिटिल मैन था वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. अब एल्फ ने, लिटिल मैन ने सोचा कि अब तो पैट्रिक का होमवर्क पूरा हो चुका है, now he is ready to go to school. तो वो धीरे से उस दरवाजे से निकल कर चला जाता है, क्योंकि उस लिटिल मैन का प्रॉमिस जो है वो पूरा हो जाता है कि उसने पैट्रिक की मदद की होमवर्क करने में. पैट्रिक गॉट हिज A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents. अब पैट्रिक जो था उसको स्कूल में A ग्रेड मिला. उसके सभी क्लासमेट जो थे बहुत ही सरप्राइज हो गए, उसकी टीचर भी बहुत खुश हो गई और सभी मिलकर पैट्रिक के गुड बॉय होने के लिए प्रेज करने लगे, उसको बढ़ावा देने लगे. एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी खुश हो गए. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. अब सभी ये सोच में पड़ गए कि पैट्रिक को हो क्या गया. वो पहले तो होमवर्क बिल्कुल नहीं करता था, सारे काम से वो इग्नोर करता था, अभी वो A ग्रेड लेकर आ गया. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब उसका, पैट्रिक का एग्जाम्पल सभी दूसरे बच्चों को देने लगी टीचर. क्लीन्ड हिज रूम,
did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब क्या था, पैट्रिक जो था वो कम्प्लीटली एक चेंज बच्चा हो चुका था. वो अपने रूम को क्लीन रखता था, वो सारे काम टाइम से करता था, सभी के साथ बहुत ही हंसी खुशी से मिलता था. बहुत ही एक नया सा जो एटीट्यूड है, नया सा जो बिहेवियर है उसके अंदर डेवलप हो चुका था. You see, in the end, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework. अब अभी भी पैट्रिक यही सोच रहा था कि उसने उस छोटे से लिटिल मैन से ही सारा अपना होमवर्क करवाया है. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had do it himself. अब क्या है, पैट्रिक ने ही, ये सीक्रेट क्या है कि पैट्रिक ने अपना काम खुद से किया था. ठीक है, उसने खुद मेहनत की थी, ना कि उस छोटे से लिटिल मैन ने. क्योंकि बुक्स लाना, वर्ड्स को फाइंड आउट करना, ठीक है, लाइब्रेरी जाना, तो ये सारा काम तो पैट्रिक ही करता था ना. वो सिर्फ हेल्प करता था लिटिल मैन की. लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, पैट्रिक ये नहीं समझ पाया कि उसने ही सारा काम खुद से किया है, जिससे कि वो बाद में एक कंप्लीट गुड बॉय बन जाता है. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज हार्ड वर्क इज़ ओनली द की टू सक्सेस. यानी कि हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे हम उतने ही ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं. यानी कि कोई भी काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है. द थिंग इज़ वी हैव टू वर्क hard. Thanks for watching this video, friends. आपको अगर अच्छा लगा है तो please like, share and subscribe. In the next video, we'll discuss question answers of this chapter. Till then, take care.